क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और आप बहुत पीछे रह गए हैं? किसी ने भी आपकी फिक्र नहीं की, किसी को भी आपका ख्याल नहीं आया। आप अकेले हैं और कमजोर हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये पैगाम आपके लिए है। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। जब यीशु मसीह ने ये कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उस जमाने में चरवाहों और भेड़ों का ताल्लुक बहुत गहरा होता था। यीशु मसीह ने उसी को तमसील बनाकर इस्तेमाल किया और इसलिए इसका इस्तेमाल किया ताकि सुनने वाले आसानी से समझ सकें। आज भी यीशु अच्छा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ के रहने वाले या हमारे साथी अजीज हमसे आगे बढ़ जाते हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि सब हमें भूल गए, सब आगे बढ़ गए, किसी को हमारी फिक्र नहीं हुई और आप खुद को कमजोर और नढाल समझते हैं। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यीशु आपका भी अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह ने भेड़ से ही ईमानदार को तशबीह क्यों दी है? क्योंकि भेड़ अपनी डायरेक्शन को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती, वो रास्तों को याद नहीं कर सकती और अगर वो खो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो वो खुद से वापस नहीं आ सकती। वो अपने चरवाहे पे डिपेंडेंट होती है। इसी तरह एक ईमानदार शख्स भी जब खो जाता है तो उसे भी किसी की जरूरत है जो उसे लेकर आए। ईमानदार भी रास्तों को भूल जाता है और खो जाता है। ये तशबीह इस बात को जाहिर करती है कि एक ईमानदार तभी तक महफूज रह सकता है जब तक वो अपने चरवाहे की पनाहगाह में है। भेड़ अकेली नहीं रह सकती, भेड़ को झुंड की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही ईमानदार भी अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए मुश्किल है। उसे ईमान में ताज़ा रहने के लिए, रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए बाकी ईमानदारों की जमात की जरूरत है। याद रखें, हम भेड़ें हैं और यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं और पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। अगर हम भेड़ें हैं तो हमारा काम है हम अपने चरवाहे की आवाज को सुने, पहचाने और उसके पीछे चलें। हाँ, हो सकता है कि आप पीछे रह गए हैं, हो सकता है कि आप अकेले हैं, कोई आपके पीछे नहीं आया, किसी ने आपकी कदर नहीं की, किसी को आपकी फिक्र नहीं है। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसे आपकी फिक्र है, उसे आपकी कदर है। वो आपको ढूंढता है और तलाश करता है। ये आवाज यीशु मसीह की है। वो पुकारता है कि मेरे पास चले आओ। वो आपसे मोहब्बत करता है, उसे आपका इंतजार है। अगर हम कलाम मुकद्दस को देखें तो आपको 100 भेड़ों की तमसील याद होगी। यीशु ने 99 को छोड़कर एक को ढूंढा और उसे उठाया, वापस उसके झुंड में लाया, उससे मोहब्बत की। अगर आप भी जुदा हो चुके हैं तो यीशु मसीह आपको भी बुलाते हैं। वो आपके अच्छे चरवाहे हैं। आए उसे कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, उसे आपकी फिक्र है। उठें, फिर से हिम्मत बांधें, फिर से अपने चरवाहे की आवाज को सुने और फिर से उसके पीछे चलना शुरू कर दें। वो बहाल करेगा। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ की सारी जरूरतों को पूरा करता है, ऐसे ही हमारा अच्छा चरवाहा भी हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी है। जिसने अपनी जान देने से दरेग नहीं किया, सोचें कि वो दुनिया की चीजें हमें क्यों कर नहीं देगा। इसलिए दुनिया के मामलों और जरूरतों में उलझे मत रहें। आज ही वापस लौटें अपने चरवाहे की तरफ, उसके सामने झुकें, उससे सॉरी कहें, उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें और एक नया आगाज करें। गॉड ब्लेस यू।